नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सीएम अशोक गहलोत ने सुबह 11:30 पर एसएमएस के इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल के कोरोना वैक्सीन सेंटर जाकर कोविड वैक्सीन लगवाई। इस दौरान सीएम ने कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया। ने भी कहा था जिस प्रकार कोरोना मैनेजमेंट बहुत शानदार राजस्थान में हुआ है, इसको अप्रिशिएट पूरे देश ने किया है, उसी ढंग से वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छा होगा, वो मैंने अनुभव किया। और आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन लगना वैक्सीनेशन राजस्थान होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार राजस्थान में हुआ तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ करके लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और ये कारण पूरे देश भर का वैक्सीनेशन का 25% लगभग होना बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था, 20 में मार्च वापस आने वाला है, 1 साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ के काबिल है। मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि आज जो दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरला में वापस बढ़ रहा है कोरोना, कई जगह लॉकडाउन की नौबत आ गई है। राजस्थान में हम लोग जीती हुई जंग को हार नहीं जाए कहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ में प्रोटोकॉल जो है, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अभी भी इक्का दुक्का लोग जो मरते हैं, हम सुनते हैं कि लापरवाही से मरे हैं। अगर आप लापरवाही के बाद जाओगे अस्पताल, उसके बाद में आपके चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं, पर सिम्टम होते चले जाओगे तो 100% बच जाते लोग। तो मेरी आम जनता से अपील है, सिम्टम आए संकोच नहीं करें, फ्री इलाज हो रहा है, अस्पतालों के अंदर जाएं, पूरा इलाज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीका लगवाने के बाद सीएम ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यहां आईडीएच जयपुर पहुंचकर कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई। कोविड वैक्सीन को लेकर डरे नहीं, यह सुरक्षित है। प्राथमिकता क्रम से बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं व आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हमने पहले ही कहा था कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2-2 लाख, 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे देश का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही हमने पहले ही कहा था कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2-2 लाख लोगों को, 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे कंट्री का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। तो जिस प्रकार कोरोना का मैनेजमेंट हमने शानदार किया था, उसके कारण से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, तो लोग आगे आ करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए 25% लगभग होना देश का, आप सोच सकते हो किस रूप में कामयाब रहा है ये। और अभी मंगलवार तक की वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर है। मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में बात करने का हर्षवर्धन जी से। हम चाहेंगे टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो वैक्सीन, जिससे कि ये क्रम टूटे नहीं, ये मेरा मानना है। वहीं वैक्सीनेशन के बाद चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और पूरी तरह सुरक्षित है। यानी पूरे 75% में भारत पूरा एक तरफ है और 25% वैक्सीन लगने वाला जो राज्य है वो राजस्थान अलग है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बहुत सेफ है ये। कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी की टीम, हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलके किया है। राजस्थान की मृत्यु दर इसीलिए कम रही, रिकवरी रेट हमारी बढ़िया है। लेकिन अब कुछ राज्यों में ये फिर से बढ़ रहा है पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। राजस्थान में भी इसका असर, सागवाड़ा में एक दिन में 60 केसेस
पॉजिटिव आए तो हमारी चिंता भी दूर हुई नहीं है, कोरोना गया नहीं है, सावधानियां छोड़नी नहीं है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, बार बार हाथ धोने की और बेवजह भीड़ में नहीं एकत्रित होने की जो हिदायत बार बार चाहे हम विज्ञापन के माध्यम से चाहे आप लोगों के माध्यम से आम और आवाम को दे रहे हैं, उसकी पालना जरूर होनी चाहिए। सीएम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एसएमएस अस्पताल पहुंची और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उनके साथ रघु शर्मा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवाया, पूर्व मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवाया, वहां पर मौजूद थे। सौरभ, क्या जानकारी है? और भी कोई दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंचेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस वक्त वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। साथ ही उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। इसके अलावा पूर्व चिकित्सा मंत्री और विधायक कालीचरण सराफ वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त यहाँ पर चल रही है। और अब चूँकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली है, इस लिहाज से अब तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगेंगे और इसी सेंटर पर जो है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे। और मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन के बाद एक तरह से बड़ा संदेश पूरे प्रदेश भर में गया है कि अब प्रदेश के मुखिया ने वैक्सीन लगवा लिया और उन लोगों को जो अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां रख रहे थे, उन्हें अपनी भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि राजस्थान देश भर में अव्वल स्थान पर है वैक्सीनेशन को लेकर। पूरे देश भर का 25% वैक्सीनेशन महज राजस्थान में ही हो चुका है और रोज़ाना करीब 1.5 से 2 लाख लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान बहुत आगे है अन्य राज्यों की तुलना में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग यहाँ पर पहुँचे और वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग लें। हालांकि जिस प्रकार से पहले हेल्थ वर्कर और फिर फ्रंटलाइन वॉरियर के बाद अब जो है वो 60 साल की जो आयु से अधिक के लोग हैं उनको जो है वो वैक्सीन इस वक्त यहाँ पर लगवाई जा रही है। और इसी के तहत जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने भी वैक्सीन जो है वो लगा दी। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से अब रवाना हो रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई। वो ऑब्जर्वेशन भी उनको रखा जा चुका है। तो अब वो यहाँ से रवाना हो रही है। इसके अलावा पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने भी यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगवा ली है। चिकित्सा मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यहाँ पर अगवानी भी की है कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो एक बड़ा संदेश जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से तमाम लोगों को वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है। तो अब लोगों को जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचना चाहिए और वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहिए। हालांकि इस वक्त वसुंधरा राजे इस IDH सेंटर का जो है वो दौरा कर रही है क्योंकि ये जो सेंटर है बहुत यूनिक सेंटर है अपने लिहाज से। इन्फेक्शन फ्री ये जो है सेंटर है और हाल ही में बना है। तो इस IDH सेंटर का पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इस वक्त जायजा जो है वो ले रही हैं कि किस प्रकार का ये सेंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना और उसके अलावा जो इन्फेक्शन के जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका बहुत ठीक है। अब एक और चीज है सौरभ की, देखिए राजस्थान में देखिए जिस तरीके से मामले पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से कोरोना के ज्यादा मामले आए हैं, अभी देखिए
उदयपुर में किस तरीके से कोरोना का विस्फोट एक तरीके से हुआ है, तो अब जब खुद मुख्यमंत्री ने टीका लगवाया हो, पूर्व मुख्यमंत्री ने टीका लगवाया हो, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने टीका लगवाया हो, तो ऐसे में लोगों के बीच मैसेज ये और पुख्ता होगा कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं और राजस्थान जो बेहतर कर रहा है शायद और ज्यादा बेहतर होगा और लोग और ज्यादा संख्या में आगे आएंगे और टीका लगवाएंगे। यह मैसेज भी आज यहां से निकल के गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यही मैसेज के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मैसेज दिया कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और किसी को इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो नेता हैं उन्होंने जो है वो वैक्सीन ली है। तो ये साफ संदेश उन लोगों के लिए जो कुछ हिचकिचा रहे थे, कुछ इंतजार कर रहे थे कि संभवतः दूसरे लोगों को लग जाएगा उसके बाद वो वैक्सीनेशन कराएंगे, तो अब उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश जो है वो इन नेताओं द्वारा की गई है कि अब किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, घरों से निकलें। देखिए, बहुत खास बात इस बार जो थर्ड चरण है उसमें किया गया कि इसमें पहले जो हेल्थ लाइन वर्कर थे और फ्रंट लाइन वॉरियर थे उनको कोविन ऐप में पहले रजिस्ट्रेशन होता था और उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होता था, उनको समय और जगह जो है वो दी जाती थी। लेकिन इस जो तीसरा चरण है इसमें क्या किया गया है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, यानी 60 साल से ऊपर का और 45 साल से ऊपर का जो गंभीर मरीज है वो अपने जो आधार कार्ड है वो लेकर जो है वो किसी भी सेंटर पर पहुंच सकता है और वहां पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। ये सुविधा, एक और बात सामने आ रही कि दूसरे राज्य का भी अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में रह रहा है, उसके पास दूसरे राज्य का आधार कार्ड या कोई अन्य परिचय पत्र है, तो वो भी जो है वो किसी भी सेंटर पर जाके जो है वो अपना आधार कार्ड या अन्य जो दस्तावेज है वो दिखाकर रजिस्ट्रेशन कराकर उसी वक्त जो है वो वैक्सीन लगवा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए दी गई ताकि इतनी ज़्यादा लोगों को, क्योंकि राजस्थान में करीब 87 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीन लगनी है जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, तो ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है। अभी जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि वैक्सीन की कमी जो है वो ना हो जाए, इसलिए आज हम आज ही केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे कि राजस्थान में क्योंकि लगातार बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है तो ये प्रक्रिया धीमे ना हो, इसलिए लगातार वैक्सीन की सप्लाई भी राजस्थान को की जाए। तो जिस प्रकार से माहौल बना हुआ राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि अब जो आम लोगों को ये मैसेज देने के लिए तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका साफ संदेश है कि अब जो है वो जो भी शेष रह गए वो लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये 60 साल के ऊपर के लोगों को 87 लाख बहुत ज़्यादा संख्या होती है, तो ये लोग जो है वो वैक्सीनेशन करा लेंगे, उसके बाद जो दूसरे शेष बच गए उनका भी वैक्सीनेशन होना है। तो ये एक बड़ा संदेश जो देने की कोशिश जो है वो तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यहां से जो संदेश आज निकला है वो जन जन तक पहुंचे और राजस्थान जो बेहतर कर रहा है तो राजस्थान पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पर आगे भी काम करता रहे। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। तो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, मुख्यमंत्री ने टीका लगवाया, उस वक्त की ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे, वहां आईडीएच सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका पहला डोज उन्होंने आज लिया है। उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह के साथ वहां पहुंची और उन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई और उसके बाद वहां से वो रवाना हुई है। अभी अभी जो ऑब्जर्वेशन में रखने का वक्त था वो भी पूरा हुआ। ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद वसुंधरा राजे वहां, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वसुंधरा राजे वहां पहुंची थी और उसके बाद कालीचरण सराफ वो भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। और खास बात यह रही कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो हैं वो वसुंधरा राजे का स्वागत करने के लिए वहां एक तरीके से कहें या खुद मौजूद थे, टीकाकरण की प्रक्रिया कैसे चल रही है वो दिखाने के लिए शायद। और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में कोविड वैक्सीनेशन कैंप आयोजन किया गया है, जहां अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एमए खान ने भी वैक्सीन लगवाई। सीएमएचओ 1 नरोत्तम शर्मा कैंप में मौजूद हैं। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने।
वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को और उसके अलावा जो 45 साल से ऊपर हैं लेकिन उन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन लोगों को टीके लगवाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, चाहे वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हाईकोर्ट बार से जिनका संबंध था उन सबको टीके यहाँ पे लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जुडिशियल ऑफिसर्स को यहाँ पे टीके लगाए जाएंगे और संभवतः शाम तक राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जज भी इसी कैंप में टीके लगवा सकते हैं। हाईकोर्ट बार के सहयोग से जो रजिस्ट्री है राजस्थान हाईकोर्ट की, वो यहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। हमारे साथ अध्यक्ष भुवनेश शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। भुवनेश जी, अध्यक्ष बनती है, पहला कैंप आपकी ओर से आयोजित किया गया है, किस तरह का सहयोग बार का मिल रहा है? बड़ा बहुत खुशी का वो सब्जेक्ट है ये कि आज हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का पहला कैंप आज से लगा हुआ, करीब 200 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कंटिन्यू बहुत उत्साह का देखा जा रहा है एडवोकेट्स में और अच्छा लग रहा है। ये चीफ जस्टिस ने जो इस तरह का ये काम किया है बहुत ही सराहनीय कदम है और आगे भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे। बार एडवोकेट्स की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कदम उठाती रहेगी। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और 45 से 59 साल के वो लोग जिनको की कोमोर्बिडिटी है, उनके लिए हमने हाईकोर्ट बार के रूम के अंदर ये आज से शुरू किया है वैक्सीन प्रोग्राम। और यहाँ जितने भी जो लोग एलिजिबल लोग हैं, जब तक उनका वैक्सीन नहीं होगा, जब तक ये फाइट लगातार चलती रहेगी। जब सभी लोगों को वैक्सीन हो जाएगा उसके बाद फाइट बंद की जाएगी। कंटिन्यूटी में रहेगा। एक दिन के बाद कल भी कैंप लगाया जा सकता है अगर रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, लगातार कंटिन्यू में कैंप लगा रहे हैं यहाँ पर हम। जब तक यहाँ सभी लोगों का वैक्सीन नहीं होगा तब तक कैंप चलता रहेगा। पूरी व्यवस्था की गई है, 3 टीमें लगाई है हमने। SMS से भी यहाँ पर हमने डॉक्टर्स की टीम अलग से लगाई है। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, वहाँ 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। सभी तरह की पुख्ता सुविधाओं की और व्यवस्था करने के बाद हमने कैंप का शुरुआत की है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे CMHO फर्स्ट नरोत्तम शर्मा, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है टीकाकरण की पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे की गई है और ये जो टीकाकरण का जो कर्म है, जो कार्यक्रम है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाते हैं उन सभी को जो है टीका नहीं लग जाए। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता दें, जहां पर शहर में कोरोना विस्फोट हुआ है। शहर में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 28 छात्र कोरोना संक्रमित हुए हैं। अंध विद्यालय के 28 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबा माता इलाके में यह अंध विद्यालय है जहां पर 28 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कपिल श्रीमाली हमारे सहयोगी सीधे उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या जानकारी है? 28 छात्र कोरोना पॉजिटिव एक साथ पाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाएं उसके पहले सीधे हमारे साथ में CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। खराड़ी साहब, बेहद सेंसिटिव इशू है, एक बार फिर से जो पॉजिटिव बच्चों की संख्या बढ़ी है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जैसे कि कल एक पॉजिटिव मिला था तो हम यहाँ पे तुरंत ही टीम भेज के सैंपलिंग करवा ली थी। 90 चलिए, तो कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास फिर से चलेंगे। सैंपल थे जो सैंपलिंग कर रहे हैं और जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो हाई रिस्क है उनकी भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। जिससे हमारे सर्वे की टीम चालू भी अभी पूरा समझा के दौरा तो हम कोशिश कर रहे हैं ये कि यहाँ के जो वायरस था उसकी अंदर में होके रहे तो नहीं चले। बिल्कुल, तो देखिए पूरा यहाँ पर आप देखिए कि मेडिकल टीमें तैनात है और इसके अलावा पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के साथ में ये स्कूल की जो तस्वीरें हैं, ये प्रज्ञा चक्षु महाविद्यालय जो स्कूल है, अंध विद्यालय है, वहां पर आप देखिए कि जो 28 बच्चे, जो 29 लोग हैं, 25 बच्चे और 4 जो विद्यार्थी स्कूल का स्टाफ है वो संक्रमित पाया गया है। जी कपिल, अब इसके बाद सैनिटाइजेशन वगैरह वो प्रक्रिया तो सारी यहां पे चल रही है, लेकिन इसमें क्या लापरवाही है या कुछ विद्यालय की तरफ से चूक भी हुई है?
देखिए अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी हमको मिली है उसके अनुसार यहाँ से कुछ जो बच्चे हैं वो किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर करीब 2 से 3 दिन पहले गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग सबसे पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू करना चाह रहा है और उसके बाद में जो दूसरी जो प्रक्रिया है ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की, उसमें आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि पूरा मेडिकल अमला यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री की जांच नहीं की गई थी। जी फिर से दोहराएंगे? ट्रैवल हिस्ट्री की कोई जांच नहीं की गई थी इन बच्चों की? जी बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री की जांच अब की जा रही है क्योंकि अभी ये संक्रमित पाए गए और संक्रमित पाने के बाद में सबसे पहले, क्योंकि ये जो इलाका है ये रिहायशी बस्ती के बीच में ये जो स्कूल है जहां पर बच्चे पॉजिटिव आए, पूरी रिहायशी बस्ती आसपास में, तो ऐसे में इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने आसपास के इलाके का दौरा किया है। एसपी डॉक्टर राजीव पचार यहाँ पर उनके साथ में मौजूद है। पूरा प्रशासनिक और चिकित्सा अमला यहाँ पर था जिन्होंने पूरे इलाके की मॉनिटरिंग करते हुए चिकित्सा विभाग और पुलिस को ये निर्देश दिए कि पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और यहाँ पर जो सर्वे का काम है वो शुरू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। वैक्सीनेशन में कोवैक्सीन डोज को लेकर कुछ राज्य सवाल उठा रहे हैं। उन राज्यों का कहना है कि कोवैक्सीन पर DCGI औपचारिक ऐलान करे। विपक्ष शासित प्रदेश पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल ने अभी भी कोवैक्सीन को लेकर अपना मन नहीं बदला है, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कोवैक्सीन 81% असरदार है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का कहना है कि उन्हें भारत बायोटेक के डेटा पर भरोसा तभी होगा जब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए औपचारिक अनुमति न दे। इन प्रदेशों की सरकार का कहना है कि वो DCGI के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं और इस ऐलान के बाद ही वो अपने यहाँ वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनाइए और हम तक पहुंचाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भर में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। तेल की बढ़ती कीमतों और गैस की कीमतों को लेकर हल्ला बोल जारी है। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, महंगाई है। इसके दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर होने को आया है। रसोई गैस की कीमत 850 रुपए के करीब पहुंच गई है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता और आम गृहिणियों की रसोई के ऊपर पड़ रहा है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है कि हम लोग इस तरीके से अब कच्चे आटे की रोटियां खाएं? क्योंकि जिस तरीके से 850 रुपए का इन्होंने रसोई गैस कर दिया है, उसके बाद में रसोई गैस को खरीद कर क्या एक आम मिडिल क्लास फैमिली अब परंतु पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान ने मिलके जिस तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी है वो सराहनीय है। और मुझे मालूम था कि हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं, मैं दिल्ली में देखा है, परंतु पहली दफ़ा यहाँ देखने का मौका मुझे मिल रहा है और मुझे बड़ी खुशी है ये देख करके कि इसका इस समय के अंदर ये जो कोविड के लिए जो वार्ड्स और जो एरियाज़ बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे बने हैं और हमारे जो राजस्थान की जनता है उनको भी बड़े हॉस्पिटल्स तो ही थे, परंतु हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी उनको अच्छी केयरिंग हुई। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सब लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है वो रंग लाई और इसीलिए मैं उन लोग सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। मैडम जो जिन लोगों ने नहीं लगाया है मैडम, और मैं अभी आपको ये सब लोगों को यही मैसेज भी देना चाहूँगी कि वैक्सीन्स आ गई हैं। जिस वैक्सीन के लिए हम लोग सब इतने दिन से आतुर थे कि अब आएगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ दिनों में अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो कुछ दिनों में आपको ये परिस्थिति बन जाएगी कि जैसे अपना फ्लू है इस तरीके से ये बीमारी भी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो आए और अपने
वैक्सीनेशन इंजेक्शन ले ले, ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर कोई ऐसा परिवार न हो जहां ये चीज़ नहीं पहुंची हो और जिसकी वजह से फिर कोविड होके उनको सफ़र करना पड़े। ये करने की ज़रूरत ही नहीं। कोरोना की लहर वापस से दस्तक दे रही है। सेकंड बता रहे हैं कि सेकंड जिसको बोलते हैं वेव, वो फिर से कई देशों के अंदर और हमारे यहाँ भी चालू हो चुका है। परंतु अगर ये लोगे तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए सेकेंड वेव के बारे में अपने को सतर्क होने की ज़रूरत है और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होगी अगर आप लोग इंजेक्शन ले लोगे, मैम आपने वैक्सीनेशन ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम यात्रा पे निकल रहा है फिर आ गया उसमें, चलो थैंक यू। साइड में ठीक है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने क्या कुछ बातें कही और इस वक्त वो एसएमएस अस्पताल में हैं, आईडीएच सेंटर में। इतने डेडिकेटेड लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स, जो बिल्कुल सामने, जिसको हेल्थ वॉरियर्स अपन कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला है कि दे आर कॉल्ड हेल्थ वॉरियर्स। ये राजस्थान के अंदर के हेल्थ वॉरियर्स को मैं, लेड बाय यू एंड द मिनिस्टर, मैं एंड द सेक्रेटरीज एंड ऑल द हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व, इन उन लोगों को सबको कहना चाहती हूँ कि सब ने मेहनत की, सब ने काम किया और अब आप लोगों की तरफ से भी छूट नहीं होनी चाहिए। प्लीज आओ, अपना इंजेक्शन लो। राजस्थान में 25% पूरे देश का टीकाकरण हो रहा है, अव्वल है राजस्थान। तो इसलिए अगर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।